सुपौल जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी ने कलम बंद हड़ताल किया है, जिसमें उनकी 4 मुख्य मांगे शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके वेतन में विसंगति है और उन्हें उचित वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पदोन्नति नहीं मिल रही है और उनके कार्यकाल में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 100% अनुकंपा पर बहाली की सुविधा भी नहीं मिल रही है। उन्हें विशेष न्यायिक कैडर लागू करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपने कार्यालय में वृद्धि मिल सके। इन मांगों को लेकर तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार के दोहरी नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज से कलमबंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की 4 मुख्य मांगे हैं। वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर हो, सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की शीघ्र पदोन्नति हो, 100% अनुकंपा पर बहाली हो और विशेष न्यायिक कैडर लागू हो। इस संबंध में हम लोग ने कई बार मांगों को रखा, लेकिन जब सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ इस संबंध में, तो हम लोग मजबूरीवश आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। विशेष हमारे श्रीमान नाजी साहब इस संबंध में आपको विशेष जानकारी देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शिवेंद्र कुमार मिश्रा, सचिव। हम लोग व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं और हमारी बहाली स्नातक स्तर पर होती है। जब हमारी बहाली स्नातक स्तर पर होती है तो हमारी मांग है कि हमको स्नातक स्तर का वेतनमान दीजिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने फुल बेंच से 3 बार सरकार को अपना मंतव्य भेजी है और आदेशित की है कि भाई हमारे कर्मचारियों को स्नातक स्तरीय वेतनमान दे दीजिए। इसके अतिरिक्त उसको जब नहीं माना तो रीट में हम लोग गए थे। जस्टिस गांगुली का ये इसमें जजमेंट आया था और उन्होंने सरकार को कहा कि नहीं भाई, इनका मानने योग्य है, आप इनको स्नातक स्तरीय दे दीजिए। इसके बावजूद बिहार सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। सरकार के तरफ से क्या आश्वासन मिला? अभी सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया हमारी मांग को। वो कह रही है कि आप स्नातक है तो सिर्फ यही एकमात्र मापदंड नहीं होता है जो कि आपको स्नातक स्तरीय वेतनमान दिया जाए। सरकार का कहना है कि हम आपकी तुलना करते हैं कलेक्ट्रेट के स्टाफ से, जो समाहरणालय के कर्मचारी हैं उससे तुलना करते हैं, जबकि जजमेंट में भी और स्टैंडिंग ऑर्डर जो माननीय उच्च न्यायालय के स्टैंडिंग कमेटी ने जो आदेश दिया है, दोनों में इस बात का जिक्र है कि उस जो समाहरणालय के कर्मचारी हैं उनके काम से न्यायालय के कर्मियों के काम को तुलना नहीं किया जा सकता है। बहुत अंतर है, आप उसको स्नातक स्तरीय दीजिए। ये तो एक मांग हो गया। दूसरी मांग है हमारी कि पहले व्यवहार न्यायालय में जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होते थे वो अगर स्नातक स्तर तक उनकी क्वालिफाइंग योग्यता होती थी तो वो परीक्षा दे करके क्लास 3 में प्रमोट हो जाते थे। उसके लिए 3 साल उनका नौकरी का कालावधि था, उसको बढ़ा करके बिहार सरकार ने 11 साल कर दिया। अब बताइए कि जो कर्मचारी 11 साल तक क्लास 4 में रहेगा, स्नातक, एक ग्रेजुएट क्लास 4 स्टाफ 11 साल तक प्यून का नौकरी करेगा और तब वो जा करके जो है सुपेस्कार बनेगा, क्लर्क बनेगा, उसका तो पूरा करियर खत्म हो गया। तब आप क्या दे रहे हैं उसको? तो जो पुरानी व्यवस्था थी 3 साल में प्रोन्नति का, 3 साल में उसका क्वालिफाइंग माना गया था, उसको फिर से लागू कर दीजिए। हमारी एक मांग ये है। तीसरी मांग है कि सारे विभागों में अनुकंपा पर 100% बहाली है। सिर्फ हमारे यहाँ इसको 5% पर सीमित कर दिया है। जिस साल ये कोई अगर मर जाते हैं सर्विस में, उस साल जो वैकेंसी होगा उस कैडर में उसका 5% पद ही हम भरेंगे अनुकंपा से, जिसके कारण हमारे सुपौल में ही, तो पूरे बिहार में अभी हम लोग हड़ताल किए हुए हैं, सिर्फ सुपौल में जब से ये जसिप बना है 22 नवंबर 2014 से आज तक अनुकंपा पर एक भी बहाली नहीं हुई, इसलिए कि 5% में सीट ही नहीं बन रहा है। चौथी जो मांग है हमारी वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम न्यायालय में काम करते हैं तो हमको कंट्रोल कौन कर रही है? तो माननीय उच्च न्यायालय कर रही है। हमारा सब कुछ देख रही है माननीय उच्च न्यायालय। वेतन बिहार सरकार दे रही है।
तो बिहार सरकार मान रही है कि ये तो हमारा कर्मचारी नहीं है, और जो हाईकोर्ट है वो कह रही है कि लायबिलिटीज हमारी नहीं है तो बिहार सरकार की है। तो जो बिहार सरकार के कर्मी हैं, कलेक्ट्रेट के हैं या अन्य विभाग के, उसके लिए तो वो सुनती है, क्योंकि उसको मानता है कि भाई ये तो हमारा कर्मचारी है। और हाईकोर्ट के अंतर्गत जितना भी कर्मचारी है जो हम लोग हैं, इसको वो मानता है कि सौतेला है, ये तो हमारा नहीं है, तो हाईकोर्ट का है। हाईकोर्ट समझ रही है कि बिहार सरकार का ये लायबिलिटीज है, हम तो कहीं के नहीं रहे। अब अंतिम पॉइंट पर आते हैं कि ये पहला विभाग है, पहला और अंतिम विभाग है बिहार सरकार के अंदर, जिसमें जिस पद पर जो कर्मी बहाल होता है उसी पद से रिटायर करता है। जो क्लर्क ग्रेड में, वो क्लर्क कैडर में बहाल हुआ, उसी कैडर से रिटायर होगा। कहने के लिए प्रमोशनल पोस्ट है, लेकिन उस पर आप प्रोन्नति दे नहीं रहे हैं। 25 साल से कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। BMW न्यूज के लिए सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।